स्टूडेंट 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.4 उसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है जी, उसका 8 - 3 अयोटा का स्क्वायर। आपने सबसे पहले इसको z के इक्वल रख लेना है, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस के साथ भी सेम रहता है, बस 2 के साथ माइनस आता है। तो हम ऊपर स्क्वायर है तो हम कहेंगे इसी तरह से इन वैल्यू का स्क्वायर जो है ओपन होगा, बीच में माइनस है तो -2ab, मतलब ये दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 64, 3 का स्क्वायर 9 अयोटा स्क्वायर -1 होता है। यहाँ पे देखें 2 8 द 16, 16 3 द 48 अयोटा, 64 -9 -48 अयोटा। 64 में से 9 गए तो आपको पता है आपके पास 55 बचेंगे, 48 अयोटा। तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है आप लिख देंगे, इसका रियल पार्ट 55 है, और इमेजिनरी जो अयोटा के साथ होता है आप कहेंगे वो -48 है। तो ये काम उसने अब हमें दिया जी कि आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे भी देखें ये -1 पावर है तो आपने z के इक्वल रख लेना है। हमें पता है जो -1 की पावर है उसको डिनोमिनेटर में यानी डिवाइड के नीचे ले जाएं तो पावर प्लस की हो जाती है। इस तरह क्वेश्चन आपने बार बार किए हैं कि इसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। तो चलें करते हैं, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 द 5, 3 1 द 3, नीचे a स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। और अब आप क्या करेंगे जी, इस फार्मूले में जो स्क्वायर्स हैं इनको ओपन करें। ये 25 3 का स्क्वायर 9 अयोटा स्क्वायर -1, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया तो 9 और 25 मिलकर नीचे 34 बना देंगे। अब इसको अलग अलग कर दें, 5/34 -3/34 अयोटा। अब आपने रियल इमेजिनरी पार्ट लिखने थे। आपको पता है जो अयोटा के बगैर होता है उसे कहते हैं रियल पार्ट, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z जो कि 5/34 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो कि -3/34 है। तो इस तरह से आप रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे, यानी सारा काम आपने वैसे ही करना है। एंड पे आके जो योटा के बगैर इसे कहना रियल है, और जो योटा के साथ इसे कहना ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह ये क्वेश्चन भी हमें गिवन है, -1 पावर है तो डिनोमिनेटर के नीचे आके ये पावर प्लस की हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है हमने क्या करना है जी, माइनस को प्लस बना के इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी, 4 1 द 4, 5 1 द 5, नीचे a स्क्वायर और b स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई होगा। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 अयोटा स्क्वायर -1, तो 4 + 5 अयोटा 16 + 25। तो आपको पता है ये आपके पास क्या आ जाएगा जी 41। उस 41 को आप दोनों के साथ अलग अलग करते हैं, फिर से लिखें रियल पार्ट z का क्या है जी 4/41, और इमेजिनरी पार्ट z का क्या है जी 5/41। तो इस तरह से आप आसानी से अपना सलूशन निकाल सकते हैं। चलें जी इसके फोर्थ पार्ट में चलते हैं, जिसमें अब -2 पावर गिवन है। तो आप क्या करेंगे जी, इसको भी जब डिवाइड में लेकर जाएंगे तो ये माइनस की जो पावर 2 है ये प्लस की 2 हो जाएगी, जो कि स्क्वायर होता है। आप स्क्वायर को ओपन करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, -2 फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू। अब आप क्या करेंगे जी, इस स्क्वायर की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ये 16, 3 का स्क्वायर 9 अयोटा स्क्वायर -1 -2 4 द 8, 8 3 द 24 अयोटा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, देखिए यहाँ पे ये माइनस के 9 बन जाएंगे, 16 में से 9 गए तो 7 और -24 आई। अब आपके पास ये फिर से वैसा ही बन गया है, जिसको हमने क्या करना है जी मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है इसी वैल्यू के साथ सेंटर का साइन चेंज करके। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, नीचे
ए स्क्र बी स्क्र लगेगा, 7 का स्क्र 24 आई का स्क्र। तो ये आपके पास 7 + 24 आई डिवाइड बाय 49 माइनस 24 का स्क्र। तो जी इसका जो स्क्र है आपके पास आ जाएगा 576 आयोटा स्क्र, साथ -1 आपको देगा 7 + 24 आई। तो इसमें देखें 49 + 576, तो ये आपको क्या देंगे जी, ये आपके पास आ जाएगा 625। अब आप क्या करेंगे जी, उसी तरह डिनोमिनेटर को अलग अलग करके लिख देंगे। और ये z आ गया तो आपने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखना है। हम लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z क्या है जी, जो अयोटा के बगैर है, यानी 7/625। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है जी, अयोटा के साथ है, वो है 24/625। इस तरह से हम बड़ी ही आसानी के साथ अपने सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं। जी स्टूडेंट, 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4 पार्ट नंबर 5 को देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे पावर -1 है, तो सबसे पहले तो इसकी पावर का कुछ करना पड़ेगा। इसको हम +1 कर सकते हैं अगर हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की जगह को चेंज करते हैं। हम 4 + 3i को ऊपर ले जाते हैं और 3 + 2i को नीचे डिवाइड में ले आते हैं, तो इससे -1 पावर प्लस की हो जाएगी और प्लस पावर 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम इसको हैंडल कर लेंगे। फिर आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन करने बहुत आसान होते हैं। अगर डिवाइड में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसी का कॉन्जुगेट यानी बीच वाला जो साइन है प्लस है, तो माइनस करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे इनको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। 4, अगर मैं आपको एरो लगा के दिखाऊं तो ऐसे, यानी आपने पहले इससे करना है 4 3 दा 12, फिर 4 2 दा 8। और साइंस का भी ध्यान रखना है, अगर एक जैसे साइन नहीं है तो माइनस लगाना है और एक जैसे होंगे तो प्लस। यहाँ पे दोनों को एक जैसे थे तो ये प्लस का हो गया, ये दोनों अलग अलग थे तो ये माइनस। फिर 3 को दोनों के साथ इसी तरह करें, 3 3 दा 9 प्लस 9i, फिर प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6 आई स्क्र। नीचे में पता है ए स्क्र बी स्क्र वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। चलें जी, अब हम क्या करेंगे जी, 12 देखें 9 में से 8 गए तो प्लस का एक अयोटा बच जाएगा, -6i स्क्र -1 होता है। 3 का स्क्र 9 -2 का स्क्र 4 आई का स्क्र -1, 12 प्लस अयोटा माइनस माइनस प्लस 6 1 द 6, 9 माइनस माइनस प्लस 4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, 12 और 6 हमारे पास हो जाएंगे 18 प्लस अयोटा और डिवाइड में आ जाएगा 13। अब आप इस डिनोमिनेटर को दोनों के साथ अलग अलग कर दें, तो इस तरह से ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाता है। इसी तरह से पार्ट नंबर 6 को भी हम करेंगे। सबसे पहले माइनस की पावर है तो इसको प्लस की पावर बना सकते हैं। अगर आप डिनोमिनेटर को ऊपर न्यूमरेटर को नीचे ले आएँ, तो इसको हम ऊपर ले गए हैं, इसको नीचे ले आए हैं, तो पावर प्लस की हो गई है। लेकिन इसको करने का एक आसान ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आप पहले भूल जाएं कि इसके ऊपर कोई पावर है, इसको सिंपली इस तरह से लिख लें और मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे नीचे वाले के साथ साइन को चेंज करके। तो इसी का हम कर लेंगे और माइनस की जगह पे प्लस कर देंगे। अब ऊपर देखें दोनों एक जैसे हो गए हैं, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा दोनों वैल्यूज़ का, नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ऊपर आपको पता है दो वैल्यूज़ का स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय नीचे 2 टू द, हमें पता 2 का स्क्वायर 4 अयोटा स्क्वायर -1। यहाँ पे देखें 2 का स्क्वायर 4 अयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा, प्लस 2 टू द 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 1, माइनस माइनस प्लस हो जाता है।
यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा, 4 में से 1 गए तो आपके पास 3 बचेंगे प्लस 4i डिवाइडेड बाय 4 और 1 5। अब हमें पता है कि इसके ऊपर तो स्क्वायर था, तो अब हम स्क्वायर को भी आगे यूज़ करते जाएंगे। इसी तरह से अब स्क्वायर लगाते जाएं। तो जब आप इस तरह से स्क्वायर लगाते लगाते यहाँ तक पहुँचेंगे तो अब आपको पता है आपको इस स्क्वायर को दोबारा से ओपन करना पड़ेगा। तो चलें इसको ओपन कर लेते हैं। नीचे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ऊपर 3 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू है 3 और सेकंड वैल्यू है आपके पास 4 आयोटा। अब आप इसको सोल्व कर लें। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 7 आयोटा स्क्वायर है -1 हो जाएगा प्लस 2 3 द 6, 6 4 द 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। अब आप क्या करेंगे जी, तो इस तरह से स्क्वायर को ओपन कर लिया आपने तो ये आ गया। अब आप क्या करेंगे जी 9 और यहाँ पे देखें माइनस के 16 बन जाएंगे तो माइनस का 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। अब 25 को दोनों के साथ अलग अलग करके लिखते हैं -7/25 प्लस 24/25i। तो ये आपके पास है फाइनल आंसर जी। इसी तरह से पार्ट नंबर 7 में हम अभी स्क्वायर को पहले इग्नोर कर देंगे और ये जो नीचे लिखा हुआ है हम उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ऊपर वालों को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 दा आयोटा 1 दा आयोटा, फिर -2 से दोनों को करेंगे -2 1 दा 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। 1 माइनस माइनस आयोटा -2 आयोटा तो माइनस के 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर -1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर -1 होता है। अब देखें 1 -3 आयोटा, यहाँ पे भी देखें प्लस माइनस -2, यहाँ देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 और 1 2 हो जाएंगे। और यहाँ पे देखें जी 1 में से 2 के तो माइनस का 1 माइनस का 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से हमारे पास आ जाता है, लेकिन हमें पता है ये फाइनल आंसर नहीं है, ऊपर स्क्वायर भी दिया गया है। तो अब आप स्क्वायर को डाल के नीचे आएंगे तो इस तरह से स्क्वायर डालते डालते हम नीचे आ गए। अब आप याद रखें जब दोनों वैल्यू माइनस की हों तो वो प्लस वाला स्क्वायर ही बन जाता है। तो हम इसके माइनस को प्लस कर सकते हैं और यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू और नीचे 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब इसी तरह आगे देखें जी, तो देखें अब आगे 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 2 1 दा 2, 2 3 दा 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, 1 -9 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। और यहाँ पे अगर अब हम गौर करें तो 9 में से 1 गए तो माइनस के 8 प्लस 6 आयोटा, इस 4 को दोनों के साथ अलग अलग लिख दें। अब हमें पता चल रहा है कि ये 2 के टेबल से कैंसिलेशन हो रही है, इधर इधर 4 से हो रही है, 4 1 दा 4 2 दा तो -2 प्लस 2 2 2 3 दा 6 2 2 दा 4 3/2 आयोटा। तो इस तरह से हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। आपने इसकी मेन डिमांड को याद रखना है कि ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं रियल पार्ट, यानी ये हमारे पास रियल पार्ट है, और जो आयोटा वाला होता है इसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, यानी IM ऑफ Z जो कि है 3/2। यानी ये फाइनल में आपने ऐसे लिख कर देना है उनको। बाकी पार्ट्स में भी जो मैंने फाइनल सॉल्यूशन निकाला है, लेकिन उनके लिए मैंने ये नहीं लिखा, आपने उन सब के लिए भी लिख देना है। जिनके लिए मैंने लिख दिया है वो समझें वेल एंड गुड, वो कंप्लीट हो गया। यानी यहाँ तक आंसर निकालना है, यहाँ पे भी ये क्लियरली एक्सप्लेन है, लेकिन आपने अलग से ऐसे लिख देना है क्योंकि आपकी बुक में जो हमें आंसर दिए गए हैं उनका फॉर्मेट इसी तरह से है।
जी क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इक्वेशंस दी गई हैं, जिन इक्वेशंस को कहा जा रहा है कि सॉल्व करें और एक कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट w एंड z के लिए इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने इनके नाम रख लेने हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे जी, इसके डिफरेंट मेथड हैं, आप इनके कोफिशिएंट्स को भी सेम कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पे जो सबसे आसान तरीका रहेगा वो ये है कि एक इक्वेशन से आप वैल्यू को निकालें और दूसरी में प्लग इन कर दें। तो इक्वेशन 2 से मैं वैल्यू को निकालूंगा और 1 में डाल दूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से w को आप इधर ले जाएं, इन दोनों वैल्यूज़ को इस साइड पे ले आएँ। तो क्या बन जाएगा जी, 2 माइनस अयोटा जी -1 इक्वेशन की साइड पे आके +1 हो गया और अयोटा इधर आके माइनस अयोटा हो जाएगा और w इक्वेशन की साइड पे जाके प्लस का w हो जाएगा। दिस इज़ आवर इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन 3 को आपने यहाँ पे w की जगह पे रख देना है यूजिंग इक्वेशन 3 इंटू 1। तो 1 में देखिए हमें क्या गिवन है जी कि 3z प्लस 2 प्लस अयोटा, और यहाँ पे आप w के इक्वल ये सारी वैल्यू है तो आप इसको रखेंगे 2 माइनस आई जेड प्लस 1 माइनस अयोटा, और आगे इक्वेशन को लिख देंगे इज़ इक्वल टू 11 माइनस आई। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो 3z प्लस 2 प्लस आई और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें 2z फिर माइनस अयोटा जी प्लस 1 माइनस आई, और इस साइड पे ये तो सेम आता जाएगा। फिर हम क्या करेंगे जी, 2 को 1 बाय 1 सबसे मल्टीप्लाई कर दें, 2 को पकड़ें और 2 से करेंगे तो 2 टू द 4 और 7 जी, फिर 2 को इससे करेंगे -2z और 7 अयोटा, फिर 2 आगे हुआ तो 2 1 द 2, फिर 2 अयोटा से होगा तो -2 अयोटा। अब अयोटा को सबके साथ करेंगे तो प्लस जी, तो अब अयोटा को करेंगे तो यहाँ पे भी 2 अयोटा जी बन जाएगा प्लस 2 जी अयोटा, फिर अयोटा को यहाँ पे करेंगे तो देखें माइनस अयोटा स्क्वायर जी बन जाएगा, माइनस अयोटा स्क्वायर जी, फिर अयोटा 1 था अयोटा ही आ जाएगा, फिर अयोटा को अयोटा से करेंगे तो माइनस अयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू यहाँ पे 11 माइनस अयोटा, 11 माइनस अयोटा ये आ जाएगा और इस तरफ 3z आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो देख लें, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे -2 अयोटा जेड प्लस 2 अयोटा जेड ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों मिलके हमें पता है क्या बना लेंगे जी 7z, और यहाँ पे देखें जी ये अयोटा वाला है ये 2 है, चलें इनको भी ऐसे लिख लेते हैं +2 -2 अयोटा, बल्कि आप यहाँ पे देखें तो 2 अयोटा में से एक प्लस का अयोटा यहाँ पे गया तो यहाँ पे सिर्फ माइनस का एक अयोटा रह जाएगा, फिर आपके पास ये 2 आ गया साथ, फिर यहाँ पे अयोटा स्क्वायर जो है ये -1 बन जाएगा और यहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर जो है -1 बन जाएगा और साथ z इज़ इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। चलें जब आगे देखें जी ये ऐसे ही आ जाएगा +2 माइनस अयोटा माइनस माइनस +1, यहाँ पे भी प्लस जी इज़ इक्वल टू 11 माइनस अयोटा जी। तो आगे देखें जी यहाँ पे 7z है, यहाँ पे 1z है तो 8z जी, तो यहाँ पे 7z प्लस z तो 8z हो गया, फिर 2 और 1 हमारे पास 3 हो जाएगा और साथ आ जाएगा माइनस अयोटा इज़ इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो प्लस का 3 है इस साइड पे इक्वेशन के -3 हो जाएगा, ये माइनस अयोटा है और ये वाला अयोटा इधर आके प्लस का अयोटा हो जाएगा, और यहाँ पे देखें 11 में से 3 गए तो 8 आए और अयोटा प्लस का माइनस का कैंसल, ये जो हमारे पास 8 है मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा तो यहाँ पे z की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यहाँ पे आपको z इक्वल टू 1 मिल जाएगा। अब z की ये 1 वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे प्लग करेंगे
और W को निकाल लेंगे जी। तो इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे Z है तो आप यहाँ पे 2 माइनस आई इंटू 1 लिख देंगे प्लस 1 माइनस आई इज़ इक्वल टू W। अब आप क्या करेंगे जी, 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये यही रहेगा हमारे पास प्लस 1 माइनस आई इज़ इक्वल टू W। 2 और 1 हमारे पास 3 है और माइनस आयोटा हो जाएंगे माइनस के 2 आयोटा। इस तरह आपके पास Z और W की वैल्यू आ जाती है और यही हमारा फाइनल आंसर है जी। स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 1.4 10th मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। अगेन हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं और कहा जा रहा है इनको W और Z के लिए सॉल्व करें। आपने क्वेश्चन को लिख लेना है और इक्वेशन नंबर 1 और 2 इनको नाम दे देना है। उसके बाद कुछ ट्रिक लगा के वैल्यू को सेपरेट करना है। जैसा कि पहला हमने यहाँ पे लगाया कि मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 2 को बाय अयोटा बोथ साइड्स। तो यहाँ पे जब अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर, और जब यहाँ से हम अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा 1 दा अयोटा, और जब यहाँ पे अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है अयोटा स्क्वायर -1 होता है तो यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -1 आ जाएगा और यहाँ पर भी -1 आ जाएगा। यहाँ पे देखें माइनस माइनस प्लस, Z1 दा Z ही आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस और W1 दा W ही आ जाएगा। यहाँ पे देखें -1 माइनस अयोटा जी। तो यहाँ से हम अब Z की वैल्यू निकाल सकते हैं, W इधर आकर माइनस हो जाएगा। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन 3 को क्योंकि हमने ये 2 से करके निकाली है Z की वैल्यू तो वापस 2 में नहीं पुट कर सकते। अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। हम कहेंगे यूजिंग इक्वेशन 3 जो कि Z के इक्वल है इनटू इक्वेशन 1। तो 1 में देखें जहाँ पे Z है, Z की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस अयोटा माइनस W, फिर प्लस, फिर 3 प्लस अयोटा इंटू W इज़ इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। अब आप इस 2 को मल्टीप्लाई करें, -2 अयोटा -2W, यानी कि 2 है तो सबके साथ 2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखें 3W प्लस अयोटा W इज़ इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। अब यहाँ पे देखें 2W है, यहाँ पे 3W है, तो इन दोनों से हमारे पास एक W रह जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये -2 अयोटा और -2 इक्वेशन के जी, इन दोनों में से हमारे पास एक W रह गया। यहाँ से -2 और -2 अयोटा ये इस तरफ इक्वेशन के हम ले आएंगे, -2 इधर आके प्लस हो जाएंगे और -2 अयोटा इक्वेशन की साइड पे +2 अयोटा हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास अयोटा W साथ रह जाएगा। इस साइड पे अगर हम देखें W कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस अयोटा इंटू W, और इस साइड पे देखिए इक्वेशन की 9 और 2 11 है और यहाँ पे एक अयोटा में से 2 गए तो एक अयोटा रह जाएगा। अब हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है ये इस साइड पे आके डिवाइड होगी। हमें पता है इसको कैसे नीचे से अयोटा को रिमूव करते हैं, इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। अब इनको आप मल्टीप्लाई करें, 11 1 दा 11, फिर 11 अयोटा, फिर अयोटा से करें प्लस अयोटा, फिर यहाँ पे करें अयोटा 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 स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे अब देखें 11 और यहाँ से 11 में से एक अयोटा गया तो 10 अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1 होता है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, अयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें 11 -10 अयोटा माइनस माइनस +1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे देखें ये 12 हो जाएंगे, 11 और 1 2 से डिवाइड, और यहाँ पे 10 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 के टेबल से कैंसिल करें, 2 6 दा 12, 2 5 दा 10। तो इस तरह से W की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। इस W की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 जो आपने की थी उसमें यूज़ करें तो आप Z भी निकाल सकते हैं।
जी तो देखें हमने z की वैल्यू को लिख लिया, z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा माइनस w, और w की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 5 आयोटा। अब -1 माइनस आयोटा, ये माइनस का 6, ये प्लस के 5 आयोटा, 6 और 1 माइनस के 7 आयोटा में से गए, 5 में से 1 गया तो 4 आयोटा आ जाएंगे। इस तरह से हम z और w की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और यही हमारा फाइनल आंसर है। स्टूडेंट तो इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व कर रहा था तो बीच में एक टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से वीडियो इसकी शूट नहीं हुई, लेकिन मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो चलें आपको इसी तरह से समझा देता हूँ। तो देखें आपने क्वेश्चन में इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का लेना है। इक्वेशन नंबर 1 से z की वैल्यू निकाल लेनी है 4, w को इक्वेशन के इस साइड पर ले जाएंगे। ये z की जो वैल्यू है, क्योंकि आपने इक्वेशन 1 से निकाली है तो इक्वेशन 2 में z की जगह पे 2z है, तो z की जगह पे z की वैल्यू लगाएं प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 दा 6, 2 4 दा 8, ये 8w और 3w मिलकर 11w, ये 6 आयोटा इक्वेशन के इस साइड पे आके प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों मिलकर 5 और 6 माइनस के 11 आयोटा हो जाएंगे। ये जो 11 है इक्वेशन के इस साइड पे आके डिवाइड होगा तो 11 1 दा 11, 11 1 दा 11, तो 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब w की ये वैल्यू जो है यहाँ पे रखेंगे इक्वेशन के, तो w की वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे 4 के साथ, 4 इंटू 1 माइनस आयोटा, तो 4 1 दा 4 माइनस आयोटा, और 3 आयोटा जो साथ लिखा है ये एज इट इज है। 3 में से 4 गए माइनस का आयोटा प्लस 4, या इसको 4 पहले और माइनस आयोटा को बाद में भी लिखते हैं, लेकिन दोनों का एक ही मतलब है। इस तरह से आपके पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम ऐसे ही करेंगे। पहले 1 2 इक्वेशन को नाम दे लेंगे। इक्वेशन 1 से हम कहेंगे कि z की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो ये 3 आयोटा है, w प्लस का इक्वेशन के इस साइड पे आकर माइनस हो जाएगा। दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 3। यूजिंग इक्वेशन 3 इनटू 2, तो हम 2 में z की जगह पे z की वैल्यू रख देंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे 2 और फिर z है, z इक्वल है 3 आयोटा माइनस w के, फिर प्लस 3w इज़ इक्वल टू 2। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 6 आयोटा माइनस 2w प्लस 3w इज़ इक्वल टू 2 आयोटा। देखें ये प्लस का उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे देखें 3 में से 2 गए तो 1w, 2 माइनस 6 आयोटा। तो देखें ये w की वैल्यू कितनी आसानी से आपके पास निकल आई है। अब ये w की वैल्यू आप यहाँ पे रख दें तो z इक्वल टू 3 आयोटा माइनस w है, w की जगह लिखेंगे 2 माइनस 6 आयोटा, तो यहाँ पे 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 6 आयोटा, तो आपके पास देखें -2 और ये आगे 3 और 6 9 आयोटा। इस तरह आपके पास z और w की वैल्यू आसानी से निकल कर आ जाएगी। जी यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, इसका एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है कि आप अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दें तो आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखते हैं जी हमने ये कहाँ पर की है, तो आए इसको देखते हैं। तो ये देखिए इक्वेशन 2 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2z माइनस 2w प्लस 2 आयोटा w इज इक्वल टू 2 टू द 4 बन गया। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 के नीचे रख दिया, तो 2z में से 2z गए तो ये कैंसिल, 3 में से 2w गए तो 1w, और आयोटा w 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 आयोटा w इज इक्वल टू 5 हमारे पास बन गया। अब यहाँ से w कॉमन आया तो 1 प्लस 3w इज इक्वल टू 5, ये 1 प्लस जो 3 आयोटा है ये डिवाइड हुआ। फिर इसको हमने ख़त्म कैसे करना है, नीचे से सेंटर वाला साइन चेंज करके इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। फिर 5 का टेबल पड़ा, 5 1 दा 5, 5 3 दा 15, नीचे a स्क्वायर b स्क्वायर का फार्मूला लगा, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर -1, तो यहाँ पे ये प्लस का 9 हो जाएगा, तो 9 प्लस 1 10, और फिर हमने इन दोनों के साथ इसको अलग अलग किया। फिर 5 1 दा 5 2 दा 10, फिर 5 3 दा 15 और 5 2 दा 10। तो इस तरह से हमारे पास जो है w
की वैल्यू आ जाती है। अब ये W की वैल्यू हमने किसी भी इक्वेशन में चाहे यहाँ पे पुट कर दें चाहे यहाँ पे, तो हमारे पास आसानी से Z निकल आएगा जी। तो ये W की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में पुट किया, जिसमें -z -1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू था। W की जगह पे W की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 2। अब आप इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2z हो जाएगा -1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा। फिर इस 2 को आप इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा रूल ये है कि आप पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 आ जाएगा, इधर 2 से कैंसिल, इधर 2 टू द 4 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करें तो 2z माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, 1 1 द 1 1 3 द 3, फिर आयोटा 1 द आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2z माइनस 1 प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा और माइनस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगा देंगे। अब आप देखें -2z -1 आयोटा, ये 4 आयोटा हो जाएंगे दोनों मिलकर, और ये प्लस के 3 इज इक्वल टू 4। और यहाँ पे देखें जी, आपके पास 3 में से 1 गए तो 2 रह जाएंगे, प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 4। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन की उस साइड पे चले जाएंगी तो दोनों ही माइनस हो जाएंगी। अब 4 में से 2 गए तो 2 -4 आयोटा -2z, ये -2 दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, -4 और -2 आयोटा। अब आपको पता है 2 के टेबल से कैंसिलेशन होगी, 2 1 द माइनस माइनस से कैंसिल तो प्लस, और 2 2 द 4 तो 2 आयोटा। इसी तरह आपके पास Z की वैल्यू भी आ जाती है।